अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो एक सब्सक्राइबर के सवाल पर ही बेस्ड करता है कि रोबोटिक एफर्मेशंस क्या हैं, और साथ साथ मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि वो कैसा रहा इनको लेके। वीडियो बहुत डीप जाने वाला है, एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। इससे पहले कि वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो लाइक किया करें। कुछ पूछना हो या शेयर करना हो तो कमेंट्स में पूछें या शेयर करें। इसके अलावा आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं आपको रिप्लाई करूँगी और ये फ्री ऑफ चार्ज है। दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि किसी की बिगड़ी अगर बनती हो तो आपका भी इसमें फ़ायदा है कि आपको भी अजर मिलेगा। तो टॉपिक की तरफ आते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप गौर से और ध्यान से मेरी बात सुनते हैं और मुझे बताते हैं कि मैं बहुत सिंपल अंदाज से समझाती हूँ और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो ये मेरा मकसद फिर पूरा हो जाता है। तो रोबोटिक अफर्मेशन क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रोबोट की तरह बोलना, गायब दिमागी से तोते की तरह रट्टा मारना, क्योंकि एफर्मेशंस तो वो सेंटेंसेस हैं जो कि आप अपनी रीप्रोग्रामिंग के लिए बोल रहे होते हो, एज्यूम कर रहे होते हो। और रोबोट की तरह अफर्म करना यानी माइंडलेसली अफर्म करना, तेजी से बोलना। जब किसी चीज़ के लिए आपकी सिंपल एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन काम ना कर रही हो तो ये एक ऑप्शन के तौर पर ट्राई की जा सकती हैं। इसका तरीका ये है कि आप सुबह से शाम तक खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, नहाते धोते, जो भी कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो या बर्तन मांज रहे हो, माजरत के साथ, आपको बस एक ही रट्टा लगाना है जब तक आपकी डिजायर आपको मिल नहीं जाती। तो हर इंसान गाइस अलग है, सबके बिलीफ सिस्टम्स और प्रोग्रामिंग के तरीके भी अलग अलग हैं। किसी के लिए क्या चीज़ काम करती है इस इंसान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल ये एक टेक्निक है रिप्रोग्रामिंग के लिए। बहुत से लोग हैं जो इसको कर रहे होते हैं और रिजल्ट अच्छे पा रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये काम क्यों करती हैं, मतलब किस तरह से ये जल्दी समटाइम्स लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं रोबोटिक अफर्मिंग करने से, कि जब उसमें फीलिंग और इमोशंस भी आपके शामिल नहीं होते। तो होता ये है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हर चीज़ में इंटरफेयर करता है। जब आप जो कुछ भी बोल रहे होते हो, एज्यूम कर रहे होते हो, तो वो बता रहा होता है कि नहीं, असल में तो ये दिख रहा है और ये चीज़ हो रही है। तो वो जो कॉन्शियस माइंड है, रोबोटिक अफर्मिंग में उसको बात करने का मौका नहीं मिलता, और आप तेजी से बोल रहे होते हो तो डायरेक्ट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चीज़ें जा रही होती हैं। तो ये है कि जब आप ख़ास तौर पे लूप ऑडियो सुनते हो तो वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं, कि मतलब अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, वो आपने आहिस्ता आवाज़ में लगा दी। अब आप किसी से बात भी कर रहे हो तो कोई काम भी कर रहे हो, आपका बिल्कुल इधर ध्यान नहीं है, तो भी वो डायरेक्टली मतलब रिपीट होते 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस हो रही हैं चीज़ें। और रिपीटिशन जो है, आपको पता है कि वो की है इसके लिए, रिप्रोग्रामिंग के लिए, चाहे वो जिस वे में भी हो, विजुअलाइजेशन में हो या अफर्मिंग में हो। तो ये फिर इस तरह से समटाइम्स बहुत जल्दी काम कर जाती हैं। अच्छा, एक एग्जांपल भी है कि हम जो मुस्लिम लोग हैं, हम लोग कोई विश सोचते हैं, कभी कभार इस तरह होता है, कोई मन्नत, कोई मुराद होती है हमारी, या कोई ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी से पूरी हो, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हम ये वाली तस्बीह जो है वो 1,00,000 बार ख़त्म करेंगे। लाख निकालते हैं जो, जैसे आयत करीमा या कोई और आयत या दुआ या कोई छोटी सूरत, तो उसको हम उस मकसद के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये भी एक किस्म की रोबोटिक अफर्मिंग बन जाती है कि उसको हम स्पीडली पढ़ना शुरू करते हैं चलते फिरते। अक्सर अभी हमारा 1,00,000 पूरा भी नहीं होता और हमारी विश पूरी हो जाती है। और ये बहुत दफ़ा हुआ है मेरी लाइफ में भी, अनकॉन्शियसली। मतलब उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन इस तरीके से बहुत सारी विशेज़ पूरी हो जाती थी। मतलब इसको भी रोबोटिक अफर्मिंग कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम इसका मतलब जाने बगैर कि हम क्या पढ़ रहे हैं बहुत तेजी से पढ़ते हैं, दिमाग में हमारे लिए हमारी पास वो विश ही चल रही होती है। तो इस तरह से मैंने खुद भी अपनी विशेज़ को भी पूरा होते हुए देखा है और दूसरों की विशेज़ को भी 99% पूरा होते हुए देखा है। तो चलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि रोबोटिक अफर्मिंग को लेके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब से मैंने कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग शुरू की है। तो अगर विश कोई छोटी मोटी हो फिर तो ये है कि रोबोटिक अफर्मिंग मेरे लिए 1 घंटे में भी काम कर जाती है, समटाइम्स इससे भी कम में काम कर जाती है। लेकिन जब विश बड़ी होगी तो क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो उस चीज़ से इतनी जल्दी फैमिलियर तो नहीं होता, वो फिर मैं डेस्परेट फील करने लग जाती थी कि मैं 3D को बार बार चेक करना शुरू कर दी थी कि मैं इतना बोल रही हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, तो ये हो रहा क्यों नहीं है। तो फिर वो मैं मतलब विश फुलफिल्ड स्टेट में नहीं रहती थी।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं इसको करती हूँ, लेकिन अपनी ऐसी विशेज़ के लिए कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। जैसा कि एक दफ़ा मुझे टैक्सी की ज़रूरत थी और वो नहीं मिल रही थी, मैं लेट हो रही थी, जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने 15 मिनट इंतज़ार किया, एक भी टैक्सी वहाँ पर नहीं आई, और मतलब टैक्सी स्टैंड था, वहाँ पर एक टैक्सी भी नहीं आई और लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी। मैंने अफर्म करना शुरू कर दिया कि शुक्र है मुझे टैक्सी मिल गई है, टैक्सी आ गई है, मुझे टैक्सी मिल गई है। तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरे होंगे, टैक्सियाँ कतार में आती हुई नजर आई। मेरे आगे जो लाइन थी तो मुझे पता था कि ये तो इस लाइन के ही काम आ जाएंगी, तो मैंने अफर्म करना बिल्कुल भी ना छोड़ा और ऐसे ही मैं अफर्म करती रही। तो यकीन करें गाइस कि टैक्सियों की लाइन लगी हुई थी, यानी कि ये नहीं कि एक टैक्सी आई है वो चली गई तो दूसरी आई, कि मतलब लाइन में टैक्सियाँ आ रही थी। तो मैं हैरत और खुशी से मिली जुली जज्बात लेके ग्रेटिट्यूड फील करते हुए अपनी टैक्सी पकड़ ली और अपनी मंजिल पर पहुंच गई। मगर जब बात आती है किसी बड़े मकसद की तो मुझे थोड़ा डिटैच होना पड़ता है, क्योंकि जब मैं तोते की तरह रट्टा लगाऊं तो फिर मेरी नज़रें भी तोते की तरह ही घूम घूम के चेक करने लग जाती हैं कि ये हुआ क्यों नहीं है। और यही गलती होती है, यहीं पे गलती होती है, हमें चेक नहीं करना होता, क्योंकि विश फुलफिल्ड स्टेट में रहने का मतलब ये है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर चेक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मंकी माइंड है, किसी वक्त स्लिप हो जाता है, अनकॉन्शियसली भटकना शुरू हो जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये हमें कंट्रोल करने लग जाता है। तो मैं अपनी बड़ी विशेस के लिए जब भी कोई मैनिफेस्टेशन मुझे करना हो तो मैं एफर्मेशंस भी करती हूँ और विजुअलाइजेशन भी करती हूँ और फिर डिटैच हो जाती हूँ। बाकी दिन जब भी इस चीज़ की तरफ मेरा ध्यान जाता है तो मैं विश फुलफिल्ड स्टेट में ही रह के उसके बारे में सोचती हूँ। तो इस तरह से मेरे लिए मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाता है। आपके लिए क्या ईजी रहता है ये आप मुझे बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम सहर है। मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली स्टडी किया है और साथ साथ मजीद स्टडी कर रही हूँ। मैं हमेशा ओपन रहती हूँ नई चीज़ के लिए, नई चीज़ को वेलकम करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज़ में भी मैं बहुत आगे तक जाऊँ और आपके साथ नए नए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँ। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फन है। फन की जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।